अस्सलाम वालेकुम, इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज, मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डिवोर्स ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पर अगर हस्बैंड अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो उसका क्या लीगल स्टेटस है, आज हम इस लीगल लेक्चर में देख रहे हैं। देखिए, क्लासिकल इस्लामिक जो जूरिस्ट है, क्लासिकल इस्लामिक जूरिस्ट इस चीज़ पर एग्री है, मुत्तफिक है कि तलाक ज़बानी भी हो सकती है और तलाक तहरीरी भी हो सकती है। चुनाचे क्लासिकल इस्लामिक जूरिस्ट के नज़दीक दोनों सूरतों में तलाक हो जाती है और दोनों सूरतों में तलाक काबिल कबूल है और बाइंडिंग है, चाहे वो ज़बानी है चाहे वो तहरीरी रिटर्न है। व्हाट्सएप या एसएमएस के ज़रिए भी अगर कोई तलाक दी गई है तो वो भी इसी क्वालिटी पर आती है, इसी पर पूरी उतरती है। इसलिए व्हाट्सएप पे दी हुई तलाक या फिर एसएमएस के ज़रिए दी हुई तलाक अगर हम उसकी बात करते तो वो भी वैलिड होगी, क्योंकि ये बात और प्रूफ पेश की जा सकती है, ये रिटर्न होती है। क्योंकि जो व्हाट्सएप पे दी गई है उसका हम प्रिंट ले सकते हैं और सबूत के तौर पर हम उसको प्रिंट लेकर रख सकते हैं। इसी तरीके से मोबाइल पर एसएमएस के जरिए डिवोर्स अगर कोई करता है, वॉइस मैसेज करता है, वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके करता है, मैसेंजर के जरिए करता है, या मॉडर्न डिवाइसेस हो गई, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गई, आई मैसेज हो गया, फेस टाइम हो गया, इसके थ्रू अगर कोई डिवोर्स करता है तो वो विटनेस के मौजूद में कबूल करता है तो ये डिवोर्स भी हो जाएगी। और अगर वो इस डिवोर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करता और हमारे पास गवाह भी नहीं है तो वो फिर डिवोर्स नहीं होगी। लेकिन अगर वो एडमिट कर रहा है या फिर हमारे पास गवाह मौजूद है तो मॉडर्न डिवाइसेस पर इंटरनेट के जरिए दी हुई तलाक बाइंडिंग होगी और हो जाएगी। आजकल आपको पता है मॉडर्न डिवाइसेस का दौर है, कोई भी इंटरनेट पर मोबाइल के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेस टाइम, आई मैसेज वो डिवोर्स दे देता है। मगर उसकी शराइत है, दो हमारे पास शराइत हैं इस किस्म की डिवोर्स को एक्सेप्ट करने के बाद। पहली शर्त यह है कि खावंद एक्सेप्ट करे, हाँ भाई मैंने व्हाट्सएप पर डिवोर्स दे दी, मैंने ईमेल के ज़रिए दे दी, मैंने फेस टाइम के ज़रिए आई मैसेज किया, एसएमएस किया, मैसेंजर के जरिए किया, मैंने डिवोर्स दे दिया। अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। दूसरी सूरत, गवाह मौजूद है, वो तो कबूल नहीं कर रहा और गवाह मौजूद है तो भी वो डिवोर्स एक्सेप्टेड होगी, बाइंडिंग होगी, काबिल कबूल होगी, हो जाएगी। अगर गवाह भी नहीं है, हस्बैंड भी कबूल नहीं कर रहा तो उस सूरत में वो तलाक नहीं होगी। अगर कोई 3 तलाक दे देता है तो ऑफकोर्स 3 तलाक फौरन इररिवोकेबल हो जाती है, रिवोक नहीं हो सकती। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है 1184, सुनन इब्ने दाऊद की हदीस है 2194 और सुनन इब्ने माजा की हदीस है 2039। ये कहा गया कि हजूर की रिवायत है ये हदीस में कि 3 चीज़ें ऐसी है, चाहे संजीदगी से करें या मजाक में करें, वो हो जाती है। उनमें एक शादी है, दूसरी तलाक है और तीसरी रुजू है, बीवी को वापस लाना तलाक के बाद और रुजू कर लेना। ये 3 तरीके हैं, चाहे वो हम किसी भी मजाक में करें या फिर संजीदा होकर करें तो वो हो जाती है। अब इसी तरीके से तलाक एसएमएस के जरिए अगर कोई करता है तो वो वैलिड होगी। उसके लिए रूलिंग भी है PLD 2015 लाहौर, पेज है 231। इसमें यही कहा गया है कि ऐसी डिवोर्स बाइंडिंग होगी, ऐसी तलाक वैलिड होगी। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।